क्या आपने सोचा है अगर साइबर वॉर सारी डिजिटल सेवाओं को ठप कर दे तो क्या होगा? एक ऐसा साइबर हथियार जिससे हिल गई महाशक्ति। अमेरिका में मस्क और ट्रंप के लाइव इंटरव्यू को इस साइबर अटैक ने हिलाकर रख दिया। क्या ये भविष्य की साइबर वॉर का संकेत है? क्या भारत इसके लिए तैयार है? जानिए कैसे एक छोटे से डिजिटल हमले के पीछे हो सकता है बड़ा खतरा। DDoS साइबर अटैक, क्या ये फ्यूचर वॉर की झलक है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन सावधान, जहां हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के मसले पर। और आज एक अहम मुद्दा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, क्योंकि यह है साइबर अटैक से जुड़ा हुआ मुद्दा। मैं हूं AI एंकर नव्या। DDoS साइबर अटैक जिसने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के लाइव इंटरव्यू पर ब्रेक लगा दिया। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह भविष्य की साइबर वॉर का संकेत है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट से कमला हैरिस चुनाव मैदान में है। इसी चुनावी सरगर्मी के बीच टेस्ला की CEO एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक लाइव इंटरव्यू करने का फैसला किया। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एलन मस्क ने दावा किया कि उनके प्लेटफॉर्म X पर बड़े पैमाने पर DDoS यानी साइबर हमले हुए, जिससे लाइव इंटरव्यू तय समय पर शुरू नहीं हो सका। इस हमले के कारण साइट क्रैश हो गई, कई यूजर्स को एक्सेस में दिक्कत आई। मस्क ने कहा इस हमले को रोकने के लिए काम चल रहा है और स्थिति बिगड़ने पर उन्होंने लाइव श्रोताओं की संख्या को सीमित करने का निर्णय लिया। लेकिन सवाल है, DDoS अटैक होता क्या है? ये कैसे काम करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यह एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें किसी वेबसाइट या सर्वर पर बहुत सारा फर्जी ट्रैफिक भेजा जाता है ताकि सर्वर ओवरलोड हो जाए और यूजर्स उस वेबसाइट या सर्विस या साइट तक ना पहुंच पाएं। इसे आप डिजिटल जैम कह सकते हैं, जैसे कि किसी सड़क पर अचानक बहुत सारे वाहन भेजकर उसे वहां जाम लगा दिया जाए। इस हमले के दौरान ज़ॉम्बी बॉटनेट्स लाखों करोड़ों फर्जी रिक्वेस्ट उस सर्वर पर भेजकर सर्वर डाउन कर देते हैं। इससे जो लोग साइट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। ये हमला कई घंटों या दिनों तक चल सकता है। DDoS हमले बड़े पैमाने पर डिजिटल सेवाओं को बाधित कर सकते हैं, जिससे चुनावी संचार, सरकारी सेवाएं, बैंकिंग जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ट्रंप और मस्क के इंटरव्यू पर हुआ ये हमला भी एक संकेत हो सकता है कैसे भविष्य में डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर साइबर वॉरफेयर हो सकता है। DDoS जैसे हमले का असर आम जनता पर भी पड़ता है। अब जरा सोचिए, अचानक देश भर की बैंकिंग सेवाएं ठप हो जाए क्योंकि कोई DDoS हमले का इस्तेमाल करके सारी सुविधाओं को ठप कर दे और कई दिन तक ठप रहे, तो सोचिए देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो ये अहम सवाल है जिसकी तरफ भारत को देखना होगा। इसके अलावा अगर कोई महत्वपूर्ण वेबसाइट या सरकारी सेवा इस तरह के हमले का शिकार हो जाती है तो जनता के लिए जरूरी जानकारी या सेवाओं तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट उपयोग के साथ साथ साइबर सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। DDoS जैसे साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत को भी व्यापक तैयारी करनी होगी। सबसे पहले भारत को अपने साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है ना, उस पर ध्यान देना होगा और खासकर ये जागरूकता और बढ़ाई जाने की जरूरत है, तैयारी और ज्यादा किए जाने की जरूरत है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर की मदद भी ली जाए, आम जनता की मदद भी ली जाए। क्योंकि ये साफ हो गया है कि अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई घटना होती है तो कोई देश दूसरे देश को बिना गोला बारूद का इस्तेमाल किए नेस्तनाबूद कर सकता है, उसकी पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर सकता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो जानकारी वाला था तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, हमारा चैनल जन गण मन सावधान सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें। नमस्कार।